रूस यूक्रेन जंग में निश्चित रूप से रूसी सेना का पलड़ा भारी है। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया है। कई शहरों में जीवन जीने के संसाधन तक नहीं है। इन शहरों के नागरिकों ने पश्चिमी देशों में शरण ले रखी है। लेकिन ये भी सत्य है कि यूक्रेनी सेना की एक खतरनाक मिसाइल ने रूसी सैनिकों के टैंकरों पर जमकर कहर बरपाया है। आखिर कौन सी है ये मिसाइल, क्या है इसकी खासियत? इस मिसाइल ने रूसी टैंकरों को कैसे पहुंचाया नुकसान? यूक्रेन को ये मिसाइल कहां से हासिल हुई? जी हाँ, यूक्रेनी सेना में शामिल जेवलिन मिसाइल ने सैकड़ों रूसी टैंकों को तबाह किया है। इस जंग में रूस को अपने सैकड़ों टैंक गंवाने पड़े हैं। यूक्रेन की सेना का दावा है कि इस जंग में रूस ने 680 से अधिक टैंक गंवा दिए हैं। दरअसल रूसी टैंकों की ये क्षति एंटी टैंक हथियारों के कारण हुई है। पश्चिमी देश ने यूक्रेन को एक एंटी टैंक मिसाइल की आपूर्ति की है। इस युद्ध में रूसी सेना की क्षति का विश्लेषण करने वाले सैन्य और इंटेलिजेंस ब्लॉग ऑरिक्स का कहना है कि इसमें रूस ने 460 से ज्यादा टैंक और 2000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां गंवाई हैं। इस खतरनाक जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल को अमेरिकी हथियार कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। इसकी खास बात यह है कि ये मिसाइल जब छोड़ी जाती है तब वो टैंक के ऊपर उस स्थान पर जाकर दगती है जहां टैंक का रक्षा कवच बेहद कमजोर होता है। जेवलिन मिसाइल 2 वॉरहेड से लैस है। इसका पहला वॉरहेड टैंक के रक्षा कवच को नष्ट कर देता है, जबकि दूसरा वॉरहेड टैंक को भीतर जाकर नुकसान करता है। रूस यूक्रेन जंग के प्रारंभ में अमेरिका ने यूक्रेन को 2000 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल दिए थे। युद्ध के दौरान अमेरिका ने फिर इन मिसाइलों की आपूर्ति की। रूसी टैंकों से निपटने के लिए ब्रिटेन ने भी यूक्रेन की मदद के लिए कम से कम 3600 लाइट एंटी टैंक मिसाइल भेजी। इस जंग में जेवलिन और ब्रिटेन की एंटी टैंक मिसाइल काफी असरदार साबित हुई। ऐसा माना जाता है कि इन मिसाइलों के चलते यूक्रेन को जंग में टिके रहने का मौका दिया गया और इससे युद्ध के हालात एकदम अलग हो गए। रूसी सेना इसकी कल्पना नहीं करती थी। इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन को 100 स्विच ब्लेड एंटी टैंक मिसाइल दे रहा है। ये ड्रोन कैमिकेज के नाम से जाने जाते हैं। ये दुश्मन के ऑपरेटर से मीलों दूर मौजूद लक्ष्य के ऊपर मंडरा सकते हैं और फिर उस पर वॉरहेड गिराकर उसे नष्ट कर सकते हैं। यूक्रेन जंग में रूस को अब तक जीत नहीं मिल सकी है। इसके पीछे एक अन्य कारण ये भी है। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि रूस के पास तुलनात्मक दृष्टि से कम सैनिक हैं। यही वजह है कि रूसी सेना बटालियन टैक्टिकल ग्रुप्स के जरिए हमला कर रही है। ये एक कॉम्बैट यूनिट है। इसमें टैंक, पैदल सेना और तोपखाना शामिल है। इस यूनिट में आमतौर पर बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां होती है। इसमें पैदल सैनिकों की संख्या कम होती है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बख्तरबंद सेना पर हमला होता है तो पैदल सेना की कमी की वजह से इनका डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसका प्रहार तो तगड़ा होता है, लेकिन प्रहार से बचने की क्षमता कमजोर होती है। इसके अलावा जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो रूस हवाई हमलों में अपना वर्चस्व नहीं बना सका। रूसी सेना आसमान में पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही थी और यही वजह है कि वो यूक्रेन की सेना की गतिविधि को नहीं समझ पा रही थी। ऐसे में यूक्रेनी सेना घात लगाकर हमले करने के लिए बेहतर पोजीशन में थी। वो रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचा सकती थी।